बची। और विष्णु तो कोई होता ही नहीं है। कोई होता है नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही विष्णु है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जगत पिता हीरो और जगत माता हीरोइन हो गई। दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु हुआ। लेकिन वो विष्णु भी कंप्लीट नहीं है जब तक कि कृष्ण और राधा की आत्मा संस्कारों से मेल होकर के एक न हो जाए। विष्णु में कितने हाथ हैं? हाथ माने कोई स्थूल हाथ हैं या आत्माओं की बात है? तो जो चार आत्माएं वो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा, सरस्वती और जगदम्बा, पार्वती। और इन चारों को चलाने वाली कोई बुद्धि कि भुजाएं अपने आप चलती हैं। तो ये पांच आत्माओं का संस्कारों का सम्मिश्रण है जिसे विष्णु कहा जाता है। प्रैक्टिकल में देखने में कौन है? कौन दो आत्माएं हैं विष्णु रूप है? अरे प्रैक्टिकल में विष्णु रूप कौन दो आत्माएं देखने में आती हैं? लक्ष्मी और नारायण। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग के, संगम युग के जो नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं संपन्न होने पर प्रवेश करके रहती हैं, तब कहा जाता है विष्णु। तो जो सृष्टि के आदि में विष्णु है, नियम क्या है? आदि सो अंत में भी वो दोनों आत्माएं संस्कारों से मिलकर एक होकर रहती हैं। माना सन 36 में जब बाप प्रवेश हुआ शिव, तो उस समय वो दोनों आत्माएं किस रूप में थी? है विष्णु रूप में ही थी। संस्कारों का मेल था उनमें, संस्कारों का टकराव नहीं था। और ब्रह्मा सरस्वती में, वो ब्रह्मा और यशोदा में, ब्रह्मा दादा लेखराज और उनकी युगल यशोदा, उनके बीच में टकराव था या नहीं था? है टकराव था। तो अंतिम जन्म में उनको विष्णु नहीं कहेंगे, क्योंकि जो संगम युगी स्वर्णिम संगम है उसमें वो आत्माएं प्रैक्टिकल शरीर से विष्णु नहीं थी। और बाबा का मूल्य चलता है तो इसीलिए डीपीडी में सब बराबर रहता है। वार्तालाप चलता है, बाबा का जवाब तो स्पष्ट सुने आता है। हाँ। और जो प्रश्न पूछा गया भाई या माता या कन्या किसी का भी हो, उसको ठीक से नहीं सुने आता और ना सुनने के कारण प्रश्न पूरा समझ नहीं पाते हैं। अगर कुछ पुरुषार्थ करने में भी वो उपयोग होता ना, तो उसके बारे में अगर माइक से अगर प्रश्न सुनाया जाए तो ठीक होता ना। ठीक बात है। तो उसको इसके लिए हम ईमेल भेजा। लेकिन क्या नाम बताया जाए कि प्रश्न किसने किया? नहीं, प्रश्न मैंने किया अभी इसके बारे में। हाँ, तो हमने जैसा भुवनेश्वर की वार्तालाप में प्रश्न ठीक से नहीं सुनाया गया, प्रश्न ठीक से नहीं सुना गया। हाँ, तो उसी के कारण। तो आप प्रबंध करिए माइक का। एक माइक होता है जो बड़ी सभा में बीच में लटका रहता है, जो दूर वाला बोलेगा वो भी आवाज फेंकेगा और जो नजदीक वाला बोलेगा उसकी भी आवाज फेंकेगा। एक इधर लटका रहे माताओं के बीच में ऊपर, क्या
नौटंकी या ड्रामा खेलते हैं ना, तो एक स्पीकर वो क्या माइक वो बीच में लटका रहता है। तो आप प्रबंध करिए ना। आप शिव बाबा को क्यों कंप्लेंट करते हैं? शिव बाबा परम धाम से लाएगा क्या? बाबा तो कंप्लेंट नहीं कर रहे। हाँ, तो इसके बारे में सुझाव है, बात सुझाव बाबा को है। नहीं पूरे सबके लिए है। सबके अपने लिए नहीं है। तो सबके लिए बोला तो यहाँ पे भी अगर कैसा करे वो भी बाबा से मांगना पड़ेगा ना, मांगना पड़ेगा। मतलब उसका जवाब। हाँ, बाबा ने जवाब दे दिया, क्या करो? हाँ, प्रबंध करो। हाँ, कन्या को ज्यादा संग का रंग लगता है और बाबा ने कहा है संगात संगैते कामा, संगात संगैते कामा। तो बाहर जैसे 1 साल की कन्या है और 1 साल की, 1 साल की कन्या, हाँ, तो बाहर उसको खेलना और गार्डन में एक घंटे तक खेलना पसंद रहता है। और हम लोग जो ज्ञान में है तो हम लोग सोचते हैं कि बाहर का संग का रंग लगेगा, पर ज्ञान में जो नहीं चल रहे घर पे, तो वो लोग लेकर 1 साल की कन्या क्या ज्ञान में चलेगी? नहीं, जैसे हम लोग चलते हैं ज्ञान में, हाँ, तो कन्या को अभी से हम लोग बाहर जैसे घुमाना फिरना, उनमें संस्कार नहीं बढ़ रहे हैं ना। जो आपके साथ रहेगी तो आपके नजदीक रहेगी या दुनिया के नजदीक रहेगी? जैसे घर में सास ससुर वो लोग भी रहते हैं, हैं? सास ससुर हाँ, अज्ञानी, अज्ञानी, हाँ। तो वो लोग बाहर लेकर जा रहे, तो उनके ऊपर ज्यादा प्रभावित हो रही है। हाँ, तो फिर इससे तो बाबा ने तो बोल दिया आपको। अब आप वो बोला हुआ उस पर मनन चिंतन करें या न करें। बाबा ने तो बोला है हंस बगुले है इकट्ठे नहीं रह सकते। आप ज्ञान के रतन चुगने वाले हैं और वो दुनियावी बातों के सास ससुर क्या चुगने वाले हैं? गंद की बातें चुगने वाले। बच्चे का ब्याह हो जाए, बच्ची का ब्याह हो जाए, वो क्या चुगते हैं? गंद चुगते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? हैं? बाबा की बाबा के बात मानना चाहिए। जैसे हर एक वर्ष की बच्ची को आप बाबा के पास छोड़ देंगे? पैदा आप करेंगे और बाबा पालना करेगा। बाबा की बात मानना चाहिए। क्या बात मानना चाहिए? अरे कोई बताओ, क्या बात माननी चाहिए? श्रीमत पे चलना चाहिए हम लोग। क्या श्रीमत पर चलना चाहिए? बच्ची को छोड़ना ना छोड़ना है? बच्ची को छोड़ना उनके प्रभाव में ना छोड़ना। घर में रहते हैं, एक चूल्हे पे खाना वाना भी बनता है, तो वो जो सास ससुर अज्ञानी हैं वो तो संग का रंग बच्चों को लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? हैं? और वो बचपन से ही शादी करने के लिए प्रेरित करेंगे या नहीं करेंगे? बच्चों को करेंगे। तो अभी बाबा ने जो बताया वो सुनते सुनते भूल गए। बाबा ने क्या तरीका बताया है? इकट्ठे नहीं रह सकते। हाँ, युक्ति से तो रहना चाहिए। हैं? युक्ति से एक ही घर में रहना चाहिए। तो फिर संग का रंग भी लगेगा। परंतु बाबा ये भी बोला है अगर लौकिक में हम लोग संभाल नहीं सकते तो अलौकिक का भी कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सी मुरली में बोला? ये कौन सी मुरली में बोला? वो मुरली की तारीख हमें कोई बताएगा कि जो लौकिक में नहीं संभाल सकते वो अलौकिक में भी नहीं संभाल सकते है? अगर आप में इतनी शक्ति नहीं है लौकिक वालों का मुकाबला करने की, आत्मा अशक्त महसूस करती है, तब थोड़े समय के लिए ये रास्ता अपनाने के लिए बोला। लेकिन क्या अंत तक ऐसा ही चलता रहेगा? हंस बगुले अंत तक इकट्ठे होके रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। तो जब नहीं रह सकेंगे तो पहले से ही अपना इंतजाम कर लेना अच्छा है या नहीं है? बाबा ने उसी मुझसे एक और बात भी बोली है। हाँ, 100 बगलों के बीच में एक हंस अपने मस्ती में। आह वाह हंस है। अरे वाह, वीर नारायण तो ऐसा ही हंस है। क्या मिसाल देता है? मिसाल देता है मैं 100 बगलों के बीच में अकेला हंस बन करके रहता हूँ। वाह वाह वाह। और
बाबा हाँ वो जो सादा कायम वाली बात है ना, है, सादा कायम वाली जो बात है अच्छा फिर याद आ गई। हाँ बोलो बोलो। बाबा वो क्लियर नहीं थी। क्लियर नहीं हुई। बाबा ने अभी बताया सादा कायम माना चारों युगों को लेकर के बताया। हाँ। बाबा तो शिव बाप को 100 साल के लिए आया और बाकी जो शिव बाप की बात नहीं बोली मुरली में, भूल गए। बाबा शिव बाबा तो बिना शिव का तो बाबा कैसे हो गया? बारे पंडित जी, जो शिव है जिसमें प्रवेश करता है वो शिव बाप समान बाप आया है, तो आप समान बनाने आया है या नहीं, वो तो आप भूल ही गए। बाबा इतना भी बताया है मेरे नाम शिव है क्योंकि मुझे शिव नहीं है। हाँ और सभी का नाम तो शिव नहीं हो सकता। तो फिर वो शिव बाबा सदा कायम वाली बात कैसे आ गई? साकार और निराकार का मेल को बाबा कहा जाता है। अगर शिव कहें तो मेल नहीं है। नहीं बाबा 100 साल होते ही शिव चले गए परंदा। तो आप समान किसी को बनाया? बनाया तो वो किसको बनाया? झाड़ के चित्र के ऊपर कौन बैठा है? को बनाया बाबा। किसको बनाया? हाँ तो आप समान बनाया, तो उसको आप समान बना के अपने नाम के साथ मिलाया या नहीं मिलाया? तो काम भी मिलकर के एक हो गया या नहीं? दोनों का काम मिलकर के एक ही काम हो गया या दोनों के कुछ अलग अलग काम हैं? बाबा दोनों का संस्कार और काम भी मिलकर के एक हुआ। हाँ। वो तो संगम युग की बात हो गई। बाबा ने एक मुरली में बोला है अगर प्रजापिता वाली आत्मा सदगति करने वाली है तो वो 63 जन्मों में ही कर लेते है। तुम्हारा भला। बाबा ने जो प्रजापिता जिसे कहते हो उसे शंकर मत समझ लो, राम भी नहीं समझ लो। राम तो त्रेता युग का कहा जाता है, फेलियर। राम नाम का पड़ा। राम वाली आत्मा। हाँ, राम वाली आत्मा में शिव भी प्रवेश है, ब्रह्मा भी प्रवेश है और राम वाली आत्मा स्वयं भी है। 3 आत्माओं का मिक्स पार्ट का नाम शंकर है। और ये शंकर जब तक पुरुषार्थी है, क्या? जब तक बैल के ऊपर सवार नहीं है, बैल को कंट्रोल नहीं करता है। क्या बैल क्या करता है? बैलबाजी करता है कि नहीं? तो वो बैलबाजी को जब तक कंट्रोल नहीं करता है तब तक वो शिव है। वो 100% कल्याणकारी है वो 100% कल्याणकारी नहीं है। मना राम की आत्मा 100% कल्याणकारी नहीं है, उसमें जो शिव है वो ही कल्याणकारी है। तो वो शिव का विरुद्ध ये है कि मैं बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। तो आप समान सबको एक जैसा बनाएगा या नंबरवार बनाएगा? नंबरवार बनाएगा। 100% कोई तो बनेगा। जो 100% बनता है वो ही शिव बाबा है जो सदा कायम इस सृष्टि पर है। आदि के जन्म में भी विष्णु और अंत के जन्म में भी विष्णु। विष्णु की नाभि से कौन निकला? कहाँ की बात है? यज्ञ के आदि की बात। विष्णु था तब तो ब्रह्मा निकला, कि ऐसे ही निकल गया? अरे यज्ञ के आदि में विष्णु हो सकता है कि विष्णु अंत में बनेगा, पुरुषार्थ पूरा होगा तब। आदि से अंत का। आदि से अंत गाया हुआ है। और बाबा अभी मुरली में आया है, गवर्नमेंट कानून की बात माननी है। गवर्नमेंट कानून की बात माननी है तो अभी रिश्वत दिए बगैर गवर्नमेंट का कानून है रिश्वत देने का? वाह पट्टे, तुमने कानून ही बना दिया। दिए बगैर काम नहीं हो रहे हैं। अरे ये गवर्नमेंट का कानून है क्या रिश्वत दो? हाँ, दिए बगैर काम नहीं। हम ये नहीं कहते, हम ये जो पूछते हैं सो बताओ, ये गवर्नमेंट का कायदा कानून है कि रिश्वत दो और लो? दिए लेकिन दिए बगैर काम नहीं चल रहा। अरे तुम्हारी बात है कानून की, ये गवर्नमेंट का कानून है या नहीं है? बोलो। गवर्नमेंट का कानून तो नहीं है। नहीं है, बस खत्म बात हो गई। बाबा ने यही तो कहा कि आज जो दुनिया में कायदे कानून चल रहे हैं वो तुम्हारे लिए हैं,
तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। ये पूछो ना, ये क्यों याद दिलाते हो? आपने अभी मुरली में कहा। वो भाई पूछना चाहते हैं कि बाहरी दुनिया जो है वो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, तो बाबा हम रिश्वत देके आप उनसे काम लें या ना लें? कौन सा काम? लौकिक व्यवहार का काम या ईश्वरीय काम? और लौकिक धंधे, सारे धंधे नुकसान करने वाले हैं या फायदा करने वाले हैं? है? सब धंधों में है नुकसान, और तुम नुकसान के अंदर और नुकसान करो, रिश्वत लो और रिश्वत दो, तो जल्दी जल्दी हिसाब किताब पूरा हो जाएगा और अनेक जन्मों के लिए संस्कार भी पड़ जाएंगे। पढ़ेंगे या नहीं? संस्कार पड़ जाएंगे। अनेक जन्मों में ऐसी चोरी चकारी राज्य में करते रहना, कायदे कानून के बरखिलाफ चलते रहना, ये पार्ट अच्छा लगता है? और बाबा ऐसे ज्ञान में चलते हुए जो लोग ऐसे रिश्वत देके करते हैं उन लोगों की क्या पालन? बाबा ने बताया जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ चले या गवर्नमेंट के कायदे के बरखिलाफ चले? नहीं बताया। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाबा లక్ష్మీనారాయణ లాగా ఎలా తయారైతే లక్ష్మీనారాయణ లాగా ఎలా తయారైతే लक्ष्मी नारायण जैसे नारायण लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे बनना है, कैसे बन सकते हैं? ये तो पता चला। एडवांस में आने के बाद इतना तो पता चला कि लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं। पता चला कि नहीं? छोटे लल्ला की तरफ देख रही है माता। अरे लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं, अगर ये जानते हैं तो एडवांस में है। अगर ये ही नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं, जो हमारा सिंबल है, उदाहरण जिसका दिया जाता है, उस सिंबल को देख करके ही तो पुरुषार्थ करेंगे। तो पहले तो आप ये जानिए, दोबारा कोर्स लीजिए। क्या क्या करेंगे? हैं? आप बैठे सबसे आगे हैं? आप प्रश्न बेसिक वालों का पूछ रहे। पहले एडवांस का कोर्स लेकर के जानिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर किसका पार्ट है और लक्ष्मी नारायण किसका पार्ट है। फिर उसके बाद कैसा पुरुषार्थ करें जो हम भी लक्ष्मी नारायण बने, इस बात का जवाब मिलेगा। और शिव का लिंग पूजा जाता है, हाँ, और देवताओं का सारी इंद्रिय पूजी जाती है। हाँ, तो बाबा सारी इंद्रिय माना उनमें काम इंद्रिय भी आ गए हैं? काम इंद्रिय भी आ गए क्या? सभी इंद्रिय पूजा जाते हैं? नहीं। कमल नयन, कमल पान। नहीं, कमल लिंग कहीं सुना? तुम बना दो, ये कमल लिंग तुम बना दो। बाबा सारी इंद्रिय का मतलब क्या होगा? और इंद्रियां सारी जो 9 रह गई उनकी बात है। शिव का सिर्फ लिंग पूजा जाता है और देवताओं की अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं। लिंग नहीं कहा गया, कहीं भी गाय शास्त्रों में नहीं है कि देवताओं का लिंग पूजा गया हो। ये तमन्ना आपकी हो सकती है। ना 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 ना, मेरा जो संशय है वो क्लियर कर। क्लियर हो गई ना? सारे माना उसकी बॉडी इंक्लूडेड है क्या? सारी इंद्रियां बाबा ने नहीं बोली, या आपने अपनी तरफ से लगाया। और इंद्रियां, हाँ, और इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती है। आप अपने मतलब का शब्द लगा लेते हैं। जोड़ दिए। तो बाबा मेरा प्रश्न ये है, हाँ, भक्ति मार्ग में जैसे शिव और शंकर को एक कर दिया, हाँ, तो बाबा ने यहाँ बताया है वो जो लिंग है
वो साकार शरीरधारी की कामिंद्री है। वो जो लिंग है, हाँ, वो साकार शरीरधारी की कामिंद्री। माना क्या निराकार का भी होता है? वो निराकार तो वो अशरीरी है, उसको तो शरीर है नहीं। हाँ, तो फिर उसको शिवलिंग क्यों कहा जा रहा है? शंकर लिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब वो शिव बन जाता है तभी वो लिंग कहा जाता है, पूजा जाता है। जब तक वो शिव बना नहीं है तो कहीं भी शंकर लिंग नहीं कहा गया। किसी ने सुना शंकर लिंग? नहीं। शंकर माना ही याद में बैठा हुआ। याद में बैठा हुआ माना पुरुषार्थी है या नहीं है? पुरुषार्थी है, तो उसका गायन क्यों होगा? बाबा जैसे कि बाबा मुरली में बोलते हैं, बाबा बोलने से तेरी बुद्धि में बिंदी आती है, साकार के लिए कहा। वैसा है वो, मैं भी बिंदी हूँ, शिव जो है ना बिंदी है। हाँ, तो वहाँ पे लिंग का गायन क्यों पड़ा है? लिंग का गायन? शिव लिंग क्यों कहना पड़ता? अरे कुछ काम करेगा तब। एक बात बताओ, साकार शरीर। एक बात बताओ, प्योर और इवर प्योर में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। क्या अंतर है बताओ? प्योर किसी कहेंगे और एवर प्योर किसी कहेंगे? एवर प्योर तो शिव है। और प्योर किसी कहेंगे? प्योर माना वो पुरुषार्थ करके प्योर बना। कौन? साकार शरीर। अरे वो प्योर है जो साकार है, जिसमें शिव प्रवेश करके आप समान बनाता है। वो शिव जो साकार बनाता है आप समान, वो शंकर वो प्योर है, सिर्फ प्योर है। और देवताएं प्योर नहीं है, और देवताएं प्योर नहीं है। सभी देवताएं प्योर बनते हैं, संगम युग में ही बनते हैं, लेकिन एवर प्योर कोई भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनते? प्योर और एवर प्योर की कोई परीक्षा है या नहीं है? परिभाषा प्रैक्टिकल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? और जो भी देवात्माएं हैं वो लिंग के आधार पर जब कोई कार्य करेंगी, क्या लिंग को लेकर के